गांव का नाम था चांदखानी। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था रईस। रईस बहुत सीधा और मेहनती लड़का था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थी। रईस हर दिन खेतों में काम करता ताकि घर चल सके। रईस का सपना था कि उसकी बहन पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। इसीलिए वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन बहन की किताबें जरूर खरीदता। हर सुबह रईस जल्दी उठता, माँ के लिए दवा लाता, बहन को स्कूल छोड़ता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। गांव के लोग कहते थे, इतनी छोटी उम्र में इतना जिम्मेदार लड़का हमने नहीं देखा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। लगातार 3 दिन तक पानी बरसता रहा। खेतों में लगी सारी फसल बर्बाद हो गई। रईस की मेहनत मिट्टी में मिल गई। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। मां बीमार थी, बहन की फीस भरनी थी। रईस बहुत परेशान हो गया। उसने गांव के साहूकार से मदद मांगी। साहूकार ने कहा, मैं पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारा खेत मेरे नाम करना होगा। रईस के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में खेत गिरवी रख दिया। कुछ दिन घर चला, लेकिन मां की बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर ने कहा, जल्दी इलाज कराओ, नहीं तो देर हो जाएगी। रईस शहर गया काम ढूंढने। दिन भर ईंट उठाता, रात को होटल में बर्तन धोता। जो कमाता सब घर भेज देता। लेकिन शहर की जिंदगी बहुत कठोर थी। लोग उसे डांटते, अपमान करते। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता। एक रात बहुत ठंड थी। रईस फुटपाथ पर बैठा रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। कुछ महीनों बाद वह पैसे लेकर गांव लौटा। जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा घर के बाहर बहुत लोग खड़े हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर अंदर गया और देखा, उसकी मां सफेद कपड़े में लिपटी पड़ी थी। रईस के हाथ से पैसे गिर गए। वह मां के पास बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मी, देखो मैं पैसे लाया हूं, उठो अम्मी, इलाज करवा देंगे। लेकिन मां अब कभी उठने वाली नहीं थी। गांव वालों ने बताया, तेरी मां आखिरी सांस तक तेरा नाम लेती रही। रईस टूट गया। उसने बहन को गले लगाया। बहन भी रो रही थी। अब रईस ने फिर मेहनत शुरू की। उसने सोचा, बहन को पढ़ाना है, यही मां का सपना था। वह दिन रात काम करता रहा। लेकिन एक दिन साहूकार आया और बोला, समय पूरा हो गया, पैसे दो, नहीं तो खेत मेरा। रईस ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा समय दे दो। साहूकार हंसकर बोला, गरीबों को सपने देखने का हक नहीं। और उसने खेत छीन लिया। अब रईस के पास कुछ नहीं बचा था। घर, खेत, मां, सब चला गया। बहन की पढ़ाई भी छूट गई। एक रात रईस अकेला नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने सबके लिए जिया, पर मेरे लिए कौन जिया? सुबह गांव वालों ने देखा, नदी किनारे रईस की चप्पल पड़ी थी और वह कहीं नहीं था। लोग बहुत खोजते रहे, लेकिन रईस कभी नहीं मिला। उसकी बहन हर शाम नदी किनारे जाकर बैठती और कहती, भैया वापस आ जाओ, मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगी, बस तुम आ जाओ। लेकिन हवा चलती रही और नदी बहती रही। सीख, कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान को मिलता है जो दूसरों के लिए जीता है।